जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम इस विशेष अंक में बात करने वाले हैं दीपावली की विशेष रात्रि में हम एक विशेष पोटली का निर्माण आपको अनेकों वर्षों से बताते आ रहे हैं। आइए इस वर्ष भी जानें कि हम उस पोटली का निर्माण कैसे करते हैं। इस विशेष पोटली का, इस धनवर्षा पोटली का क्या लाभ है, पहले तो ये जान लें आप। वैसे भी वास्तु के हिसाब से भी आपका गल्ला, आपका लॉकर, आपकी तिजोरी, आपका धन रखने का स्थान सूना नहीं रहना चाहिए। वो कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। मतलब जिनके पास धन समृद्धि है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार सभी के पास एक सी धन समृद्धि नहीं होती, एक सी अमीरी नहीं होती, एक सा वैभव नहीं होता। कई बार हम गल्ला, लॉकर, तिजोरी बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं, तो वास्तु के हिसाब से ये अशुभ माना जाता है। उसे कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज जैसे कि हम एक पोटली बता रहे हैं, उसको आप वहाँ रखिएगा, भगवती की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। दूसरी बात, अब जैसे कि मैंने बताया कि गल्ला, लॉकर, तिजोरी को कभी खाली ना छोड़ें। चाहे वहाँ फूल रख दें, चाहे वहाँ ड्राई फ्रूट्स किसी छोटी सी पोटली में बना कर के रख दें, वो भी शुभ होता है। लेकिन जो पोटली बता रहा हूँ, इस प्रकार से बना कर के रखते हो अपने कहीं भी धन रखने के स्थान पर, तो वर्ष भर भगवती लक्ष्मी, महालक्ष्मी की कृपा होती है। स्थिति ये नहीं है कि आप काम कुछ भी ना करो आपके पास धन आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं। जैसे हम अपने शरीर को सुंदर दिखने के लिए सजते हैं, संवरते हैं, बालों में कंघी करते हैं, है ना, अंजन करते हैं, मंजन करते हैं, अंजन लगाते हैं, वैसे ही हम अपने भाग्य को अच्छा बनाने के लिए, आने वाले शुभ समय को शुभ बनाने के लिए ऐसे छोटे छोटे उपाय करेंगे तो हमें जीवन में लाभ मिलेगा। 2 नवंबर की धन त्रयोदशी है। धन त्रयोदशी से यम के निमित्त एक विशेष दीप जलाया जाता है 5 दिन के लिए, ताकि किसी घर में यम यातना ना हो, अकाल मृत्यु ना हो। वो कार्यक्रम भी हमारा सुन लेना। 3 नवंबर की छोटी दीपावली और 4 नवंबर की बड़ी दीपावली। 4 नवंबर का दिन बृहस्पतिवार है। उस रात्रि में ये विशेष पोटली बनेगी। आइए अब आप इसे जानें। तो सबसे पहले तो मैं जिन्होंने पिछले साल विशेष पोटली बनाई है उनके लिए एक संदेश दे दूं, क्योंकि आपके ऐसे कमेंट्स बहुत आते हैं। जो पुराना सामान है वो सारा का सारा जल प्रवाह के लिए निकाल लेना, सारा नया सामान लेना, सिर्फ चांदी का सिक्का वही रखना जो पुराना था। अब इस बार का सारा सामान, कुछ मैंने शायद इसमें बढ़ा दिया हो, आप सारा सामान नोट कर लीजिए। पहले पोटली की सामग्री नोट करें। हरी या गुलाबी वस्त्र की एक पोटली, जैसे छोटी सी पोटली होती है, आजकल ये आसानी से बाज़ारों में मिल जाती हैं, नहीं तो हरे कपड़े की या गुलाबी कपड़े की बना लें। चांदी का सिक्का लक्ष्मी के चित्र सहित, बैठी लक्ष्मी हो, 2 सुपारी, 2 गोमती चक्र, 2 पीली कोड़ी, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, काला चावल करीब 1 तोला या 2 तोला हो, मुट्ठी भर कमलगट्टा या मुट्ठी से भी कम चल जाएगा, सफ़ेद छोटा सा चंदन का टुकड़ा तकरीबन 2 तोले के आसपास, 2 गुलाब के, देसी गुलाब के फूल। ये थी सामग्री। अब इसमें एक विशेष बात जान लें, अगर आपको काला चावल ना मिले तो आप सफ़ेद चावल ही ले लें, लेकिन चावल टूटा हुआ ना हो, चावल खंडित ना हो, ठीक है, थोड़ा सा ले लें सफ़ेद चावल। दूसरी बात, मैंने लौंग बोली है, पहाड़ी लौंग मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इलायची जो लेनी है छोटे वाली लेनी, हरी लेनी है। और इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखें, गुलाब के फूल मैंने 2 कहे हैं, देसी गुलाब के फूल हों छोटे वाले,
पानी से भीगे हुए ना हों, सूखे फूल हों, या उन्हें पंखे की हवा वगैरह में सुखा लें पहले से ही। अब ये जो पोटली बनानी है, आपको पुनः बता दूं, दीपावली की रात्रि में बनेगी, बड़ी दीपावली की रात्रि में, ये ध्यान रखना आप, यानी कि 4 नवंबर को। अब देखिए हमने क्या करना है। हो सकता है उसी दिन आप मेरा 4 नवंबर को ही ये कार्यक्रम सुन रहे हो, तो अच्छी बात है, सुनिए और करिएगा। भगवान आप सबके घर में धन समृद्धि दे, भगवती महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मी के साथ आपके घर में विराजें। हमें अनेकों रूपों में लक्ष्मी चाहिए, अष्टलक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी चाहिए। क्यों? स्वास्थ्य में भी लक्ष्मी बसती हैं, वैभव में भी लक्ष्मी बसती हैं, श्री समृद्धि में भी लक्ष्मी बसती हैं, आपके बालकों की विद्या में भी लक्ष्मी का वास होता है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली। इसलिए हे भगवती, आप हर रूप में मेरे घर में विराजें। अब ये सारी पोटली आपने बना ली, सारा सामान प्लेट में रख लें। पोटली को अपने घर में भी सिलाई मशीन से सिल करके हरे या गुलाबी रंग के कपड़े की बना सकते हैं। चमकीले कपड़े मिलते हैं बड़े सुंदर आजकल, और बनी बनाई पोटली भी बाज़ार से, जो पूजा वाली दुकानें होती हैं वहाँ पर भी मिल जाती हैं। दोनों कपड़े मिक्स करके भी बना सकते हैं, हरा और गुलाबी। क्यों? ये दोनों ही रंग भगवती लक्ष्मी को प्रिय है। दीपावली के दिन पहले अपना सारा रात्रि में जो भी आपका पूजन है, हमने सारा कार्यक्रम में, दीपावली विशेषांक में सारी चीज़ें आपको जानने सुनने को मिल जाएंगी। वो पूरा पूजन आदि करने के बाद एक विशेष मंत्र भी अभी बताने वाला हूँ, उसको भी नोट कर लेना। अब जब सारा पूजन वूजन कर लिया, आराम से अपने तीज त्यौहार को मनाइएगा। और रात्रि में चाहे आप 11:30 बजे, 12 बजे, या भाई पूजन के समय ही जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर लेना। आपने सारा पूजन आदि लक्ष्मी जी का करने के बाद जो ये सारी सामग्री है, इसको हल्का सा गंगा जल हो या शुद्ध जल हो उसका छींटा मारना। और जो पोटली है, सबसे पहले उस पोटली में समझ लेना भगवती लक्ष्मी के बैठने के लिए हम आसन दे रहे हैं। उस पोटली में सबसे पहले दोनों गुलाब के फूल रख देना, या गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ खोल करके उसमें डाल देना, नमस्कार कर देना, पोटली रख देना। उसके बाद जो चांदी का सिक्का है, जो आपका चांदी का सिक्का है, उसको तिलक कर देना। माँ लक्ष्मी बैठी हुई हों या गज वाली लक्ष्मी हो, जिन्हें गज अभिषेक करा रहे हैं तो बहुत अच्छा होता है। बैठा हुआ व्यक्ति बैठा हुआ होता है, खड़ा व्यक्ति कब चला जाए। हमें तो माता लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से रखना है ना, तो बैठा हुआ सिक्का लें तो ज़्यादा अच्छा है। तिलक करके प्लेट में रख लें, और उसके बाद सबसे पहले कमलगट्टा, लक्ष्मी देव्यै नमः बोलते हुए कमलगट्टा उसमें रख लें। ओम लक्ष्मी देव्यै नमः बोलते हुए, लक्ष्मी देव्यै नमः, जो भी आपके मुंह पे चढ़े, मतलब लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए कमलगट्टा उसमें रख लें। और कमलगट्टा रखने के बाद उसमें थोड़ा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा चावल उसमें पोटली में छोड़ दें। अब जो चांदी का सिक्का है वो उसके अंदर विराजमान कर दें, यानी कि चांदी का सिक्का आराम से कमलगट्टे के ऊपर लेटा करके ही रख दें। लक्ष्मी जहाँ जिधर से चित्रित हों वो हिस्सा ऊपर की तरफ रखें। अब पुनः फिर चावल चढ़ा दें, और बाकी का जितना भी सामान मैंने बोला है आराम आराम से उस पोटली में सारा रख दें। पोटली का मुंह अभी बंद नहीं करना, खुला रहने दें। पोटली को सामने रख लें, और संभव हो सके पोटली के ऊपर स्वास्तिक बना दें, रोली से, सिंदूर से, हल्दी से, कुमकुम से, किसी भी चीज़ से, और धूप दीप पोटली को अर्पण करें। लक्ष्मी जी का विशेष मंत्र दीपावली की रात्रि में हमने वैसे ही बताया है कि उसको पढ़ना ही पढ़ना है। आइए वो मंत्र नोट करें। मंत्र नोट करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पालिन्यै लक्ष्मै अस्माकं दारिद्र्यं नाशय प्रचुर धनम में देहि देहि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र को कमलगट्टे की माला से या रुद्राक्ष की माला से एक माला इस मंत्र को जप लेना। और दीपावली की रात्रि के हिसाब से भी ये मंत्र सही है, और पोटली के
के लिए भी ये मंत्र है। अब देखो इसमें शब्द आया है प्रचुरम धनम देहि देहि, यानी कि हे भगवती आपकी कृपा से हमें प्रचुर यानी कि अधिक धन की प्राप्ति हो। देखो कृपा भगवती करती हैं, हमारे घर के बुजुर्गों को कृपा हमारे ऊपर होती है तो भी हमारे जीवन में सुख शांति आती है, और हमारी भगवती की कृपा भी हमारे ऊपर होती है तो फिर तो बात ही क्या है। इसलिए मन से इस मंत्र को पढ़ना, मैंने इसीलिए आपको 2-4-5 दिन पहले ये प्रोग्राम पहले ही दे दिया है ताकि आप लोग आराम से इस मंत्र को याद भी कर सकें, लिख भी सकें। एक माला करने के बाद आप नमन करना, नमस्कार करना और अपनी पोटली का मुंह हल्का सा बंद करना, पूरा बंद मत करना, हल्का सा बंद कर लेना। और थोड़ी देर आपने जो भी मैंने और चीज़ें बताई हैं अपने दूसरे विशेषांक में दीपावली के में, वो पूरा यदि करना है तो पूरा उसको करने के बाद फिर आप अपनी पोटली उठा लेना, या अगर आपको और कुछ नहीं करना है तो अपनी पोटली उठा लेना। पोटली का मुंह बंद करके जहाँ आपका गल्ला लॉकर तिजोरी है या जहाँ धन रखने का आपने, हर घर में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अपना बनाता ही है, वहाँ जाना, हल्का सा छींटा मारना, हल्की सी धूप बत्ती जला कर ले जाना, धूप दीप दे देना, और नहीं अगर धूप बत्ती वगैरह ले जाते हो तो हल्का सा जल का छींटा मार देना। और उस पोटली को ये सोच कर रखना कि मेरे घर में स्थायित्व भगवती लक्ष्मी का वास आ गया है। साधकों इसको धन वर्षा पोटली कहते हैं। ये आज से नहीं, तकरीबन 20-25 वर्षों से अलग अलग चैनल्स पर पहले बताता था, फिर अब तो भाई टाइम थोड़ा सा यूट्यूब का ही है तो अब इस पर आपको हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं, फेसबुक पर आपको बता रहे हैं। आप भी बनाइए इस पोटली को। इस पोटली को आप किसी अपना बेटा बेटी के लिए भी बना सकते हैं, किसी मित्र के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कभी आप विज्ञापन कर दें कि साहब हम धन वर्षा पोटली बना रहे हैं और आप हमसे 1100 रुपये की मंगा लें, आप हमसे 2000 की मंगा लें। नहीं, ये सब बेकार की चीज़ें होती हैं, ना ही कोई किसी के लिए इतनी सारी पोटलियाँ। अब आप देखो ना ऐसे ऐसे ऐड आते हैं कई बार कि हम ऐसा कर रहे हैं, कैसे एक व्यक्ति इतनी सारी कर सकता है, एक ही पोटली बना ले। अब ये जो मंत्र मैंने बताया है, इस मंत्र में ही 15 मिनट लग जाएंगे आपको पढ़ने में, और 10 पोटली बनेगी तो जाहिर सी बात है 10 माला करनी पड़ेगी, हर पोटली के लिए 1 माला पढ़नी पड़ेगी। 2 बनाओगे तो 2 माला करनी पड़ेगी। और यदि आपसे माला नहीं होती तो आप टाइमली इस मंत्र को 51 बार, कम से कम 31 बार, 51 बार या 108 बार आप इसे पढ़ लेना, और फिर अपनी पोटली को अपने स्थल पर रख देना। बीच बीच में कोई ग्रहण आता है और तीज त्यौहार आते हैं, उनमें आप इस पोटली को धूप दे सकते हो। अब अगले वर्ष दीपावली पर क्या करना है वो मैं अगले साल आपको बताऊंगा। तो ये थी आप सबके लिए धन वर्षा पोटली। बहुत शुभ आपका समय बीते, आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल रहे मेरे साधकों, आप बहुत अच्छे से जीवन जिएं, किसी के घर में धन की अन्न की कमी भगवती की कृपा से ना हो, सबके घर में धन अन्न की कृपा जो है बनी रहे, किसी के भी घर में कमी ना हो। मैं तो कहता हूँ हे भगवती, हे जगजननी, किसी भी घर में तुम कमी मत छोड़ना। वैसे भगवान ऐसा करते नहीं, जब मुंह बनता है तो दाने का इंतज़ाम हो जाता है। पत्थर को भी तोड़ो, उसमें भी कीड़ा होता है, उसके लिए भी वहाँ पानी मिल जाता है। बियाबान बिहड़ जंगल में भी पशुओं के लिए आहार का इंतज़ाम हो जाता है। वो जगजननी ऐसी ही हैं। इसलिए मेरे साधकों, दूसरा संदेश, मिट्टी के ही दीप जलाएं, मिट्टी के ही दीप जलाएं। जब जब हम हिंदुओं के तीज त्यौहार आते हैं, लोग नाना भांति के हमें प्रवचन देने बैठ जाते हैं। होली आती है, हम पानी वेस्ट करते हैं। दीपावली आती है, हम लाइट वेस्ट करते हैं, हम प्रदूषण कर देते हैं। सबको प्रवचन हमारे ही तीज त्यौहार पर याद आते हैं। माफ़ कीजिएगा, कई बार मन दुखता है। खैर, अब बड़ी दीपावली में हमें क्या विशेष करना है, कौन सा विशेष एक यंत्र बनाना है, वो भी बताया जाएगा। छोटी दीपावली को हम रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन भगवान हनुमान जी की विशेष पूजा करना ना भूलना। यानी कि सारे कार्यक्रम हमारे प्रतिदिन के सुबह 7 बजे हमारे ये कार्यक्रम आते हैं। हमारा जो मुख्य YouTube चैनल है वो हमारे ही नाम से है,
आप किसी को राय दे सकते हैं कि आप इस चैनल को सुनें, समझें। नाम आपको मालूम ही है, प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा के नाम से ये चैनल है। और दूसरा एक चैनल है हमारा श्री इंद्राक्षी धाम, ठीक है। तो मेन हमारे चैनल पर फोकस रखिएगा, इसे आप, इसमें सारी चीज़ें आपको दीपावली की डे टू डे मिलती चली जाएंगी। सुबह 7 बजे हम हर कार्यक्रम देते हैं, लेकिन कुछ कार्यक्रम एडवांस देने पड़ते हैं, जैसे हमने आपको धन वर्षा पोटली का दिया, ऐसे ही हमने एक कार्यक्रम और बताया है कि यम के निमित्त दीप कैसे लगाया जाए। किसी घर में यम की यातना ना हो, किसी घर में अकाल मृत्यु ना हो, उसके लिए भी हमने कार्यक्रम पहले से ही आपको दे दिया है। आप फेसबुक पेज पर भी देख लेना और साथ में यूट्यूब पर भी आप लोग सुन लेना और देख लेना। बाकी के अन्य कार्यक्रम आपको पता लगते जाएंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।